गाइज आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि लोकुर कमीशन किससे एसोसिएटेड है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लोकुर कमीशन का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि लोकुर कमीशन को बनाया गया था पेगासस के मामले की जांच करने के लिए। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले की न्यूज थी। पेगासस स्पाईवेयर एक डिटेक्ट हुआ था। पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया था इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी एनएसओ ग्रुप के द्वारा। काफी सारे जो लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग जो है, उनके मोबाइल फोन में ये सॉफ्टवेयर डला हुआ था, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से इनकी जो इंफॉर्मेशन है उनके मोबाइल से जो है वो लीक हो रही थी। यानी कि उनकी पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिससे वो बात कर रहे हैं, राइट, जहां पे वो जा रहे हैं, सब कुछ जो है वो लीक हो रहा था उनके मोबाइल से, राइट। कुछ हैकर्स को जो है वो इंफॉर्मेशन मिल रही थी इनकी, राइट। तो ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस जो है वो था। इसकी जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक लोकुर कमीशन का जो है वो गठन किया। जस्टिस मदन लोकुर कमीशन जो है वो सेटअप करी थी वेस्ट बंगाल सरकार ने, ये पूरे मामले की, पेगासस से जुड़े मामले की जांच करने के लिए। अभी इस कमीशन के ऊपर स्टे लगा दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि ये कमीशन अभी जांच नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि ये मामला जो है वो अखिल भारतीय है, यानी कि ऑल इंडिया का मामला है। मतलब बात को ध्यान से समझिएगा। आप खुद मुझे बताएं कि ऑल इंडिया के मामले स्टेट देखेगी या सेंटर देखेगी? बताओ जल्दी, फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बताओ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, यूनियन गवर्नमेंट। ऑल इंडिया के मामले, नेशनल लेवल के जो मामले होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट देखेंगी। तो इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेस्ट बंगाल की जो लोकुर कमीशन है वो जांच नहीं करेगी। उसके लिए एक नेशनल कमीशन का गठन होगा जो कि जांच करेगी पेगासस के मामले पर। पेगासस का जो मामला है वो नेशनल लेवल का है, वो स्टेट लेवल का नहीं है। तो बात समझे आप कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोकुर कमीशन के ऊपर क्यों रोक लगाई? तो ये चीज है इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली, जिसको आपको जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। और हालांकि ये भी कहा कि पहले भी वेस्ट बंगाल सरकार से जो है वो कई बार कहा गया था, राइट, कि इस कमीशन जो जांच कर रही है उस पर रोक लगाई जाए, बट वेस्ट बंगाल सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बट फाइनली अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के थ्रू इस कमीशन पर रोक लगा दी है, यानी कि ये कमीशन अब जांच नहीं करेगी पेगासस के मामले की। तो आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल सरकार ने जुलाई 2021 में सेटअप करी थी लोकुर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन 1952 जो हमें देखने को मिलता है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1952, उसके तहत लोकुर कमीशन जो है वो सेटअप करी थी स्टेट गवर्नमेंट ने पेगासस के मामले की जांच करने के लिए। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा, तो कौन सेटअप कर सकता है ये कमीशन? इंक्वायरी कमीशन कौन कौन सेटअप कर सकते हैं? तो सेंट्रल लेवल पर भी इंक्वायरी कमीशन सेटअप किया जा सकता है और स्टेट लेवल पर भी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इंक्वायरी कमीशन सेटअप कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बट जो स्टेट्स जो होती हैं वो सिर्फ उन्हीं मामलों पर जांच करवाएंगी जिन मामले स्टेट लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं, यानी कि जो मामले स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है। आपको पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है। बताइए जरा कौन सी 3 लिस्ट है, बताओ। तो लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, मतलब कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं उन सब्जेक्ट्स पर जांच करने की पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट शामिल हैं तो उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्तियां जो है वो स्टेट्स के पास है, राज्यों के पास है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, यानी कि लिस्ट 3 में जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि ये कमीशन जब स्टेट्स सेटअप करती हैं तो स्टेट सिर्फ उन्हीं मामलों पर ये कमीशन जो है वो बैठाएंगी जिन मामलों का क्षेत्र अधिकार जो है स्टेट लिस्ट के तहत इनको मिला हुआ है, स्टेट्स को मिला हुआ है। यानी कि लिस्ट नंबर 2 में जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के तहत जो है वो उन सब्जेक्ट्स पर जांच करने के लिए इंक्वायरी कमीशन जो है वो स्टेट्स बना सकती हैं। और बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है कमीशन को पहले तो स्टेट कोई कमीशन सेटअप नहीं कर सकती। यानी कि लेट्स से कि एक फलाना मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन जो है वो सेटअप कर दिया, तो फिर उस मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट कमीशन सेटअप नहीं कर सकती। तो ये वाला पॉइंट भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। बट अगर स्टेट्स ने पहले कमीशन को सेटअप कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। स्टेट्स ने अगर कर भी दिया है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस सेम मैटर पर कमीशन जो है वो ला सकती है, सेटअप कर सकती है। और ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 जो हमें देखने को मिलता है, राइट, जांच आयोग अधिनियम 1952, तो इसके तहत ये कमीशन सेटअप किए जाते हैं और इन कमीशन के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, सिविल कोर्ट की। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
सिविल कोर्ट की पावर मतलब साफ साफ यह है कि ये कमीशन एक व्यक्ति को समन भेज सकती है। समन भेजने का मतलब एक व्यक्ति को अपने समक्ष खड़े करने का ऑर्डर जो है वो दे सकती है। जैसे आपको पता होगा कि कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है कि कोर्ट जो है वो आपको बुला रही है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि नोटिस आता है ना, समन एक आता है। समन जब भी आप सुनेंगे कि कोर्ट की तरफ से समन आया है, इसका मतलब कि कोर्ट चाह रही है कि आप जो है वहां पर जाकर प्रस्तुत हो, कोर्ट आपको जो है वो बुला रही है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। इवन ये इंक्वायरी कमीशन ऑर्डर दे सकती है कि अगर कोई भी, जैसे कि पब्लिक ऑफिस जो हम लोग को देखने को मिलता है, सरकारी दफ्तर, सरकारी डिपार्टमेंट्स, तो वहां पर जितने भी दस्तावेज हैं उसकी कॉपी बुलवा सकती है, उन दस्तावेज को, उन रिकॉर्ड्स को जो है वो बुलवा सकती है अपने समक्ष ये कमीशन। तो ये पावर है इस कमीशन के पास। अच्छा, किन सब्जेक्ट्स पर कमीशन जो है वो जांच कर सकती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, बट यहां पर थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखने वाली है। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। पता नहीं वाली बात आप सभी को, 7th शेड्यूल के अंदर ये 3 लिस्ट हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मौजूद है, उन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। बट इस केस में कमिटी के मामले की अगर बात करें, जांच करने की बात करें, हम लोग ये कमीशन की बात करें, इंक्वायरी कमीशन की, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंक्वायरी कमीशन बनाती है तो यूनियन लिस्ट में जो मौजूद सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बाय डिफॉल्ट उन सब्जेक्ट्स पर जो है वो जांच करने की जो शक्ति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो है ही, ये तो बाय डिफॉल्ट है, राइट। बट स्टेट लिस्ट पर मौजूद जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर जांच करने की भी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये चीज याद रखना और लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब कमीशन बनाती है तो जनरली लगता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कमीशन बनाएगी तो यूनियन लिस्ट में मौजूद सब्जेक्ट्स है उसकी वो जांच करेगी और कॉन्करेंट लिस्ट में मौजूद सब्जेक्ट्स है उसकी जांच करेगी। बट इसके अलावा स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मौजूद है उस पर भी जांच करने की शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए जो इंक्वायरी कमीशन है उसके पास भी होगी। तो याद रखना, स्टेट लिस्ट में मौजूद सब्जेक्ट्स पर जांच करने की शक्ति जो है वो ये कमीशन के पास हम लोग को देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कमीशन के पास, राइट। बाकी कॉन्करेंट लिस्ट तो बाय डिफॉल्ट है ही। और बाकी अगर कोई राज्य कमीशन बनाती है तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो इन दोनों लिस्ट में मौजूद जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स पर जांच जो है वो कर सकती है, राइट, स्टेट राज्य द्वारा बनाया गया कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही वाली चीज आपसे प्रीलिम्स में पूछी जाएगी, इसलिए मैंने 2 बार रिपीट करके आपको ये चीज बताई। इसको बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा। और पेगासस इंक्वायरी कमीशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल सरकार ने एक पब्लिक ऑर्डर के तहत और पुलिस एंट्रीज के तहत, मतलब जो स्टेट लिस्ट में मौजूद जो सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस एंट्रीज, तो इसके तहत जो है ये कमीशन बनाई। बट कहा यह जा रहा है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल लिस्ट की, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 31 की, जो कि पोस्ट और टेलीग्राफ, टेलीफोन्स, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे कम्युनिकेशन के फॉर्म से एसोसिएटेड जो हमें देखने को मिलता है। तो मतलब ये इन सब चीजों के ऊपर, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, तो ये सब चीजों के ऊपर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में ये सब्जेक्ट मौजूद है। अब पेगासस का जो मामला है वो इन्हीं सब चीजों से तो रिलेटेड है, टेलीफोन, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग, राइट, कम्युनिकेशन, तो इनसे एसोसिएटेड है। तो कहा यह जा रहा है कि ये यूनियन गवर्नमेंट के पास भी ये पावर है, राइट, इस टाइप की कमीशन को सेटअप करने की, पेगासस के ऊपर जांच करने की, है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और इस प्रकार के जांच आयोग की रिपोर्ट का क्या महत्व होता है, तो आपको बता देगा इसकी, ये जो रिपोर्ट होती है, जो इस प्रकार की इंक्वायरी कमीशन जब अपनी रिपोर्ट बनाती है तो इनकी रिपोर्ट पार्लियामेंट और असेंबली दोनों में प्रस्तुत की जाती है। और डिपेंड करता है कि अगर नेशनल लेवल पर ये कमीशन बैठा है, राइट, इंक्वायरी कमीशन, तो रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की जाएगी पार्लियामेंट पे। और अगर स्टेट पर ये कमीशन जो है वो बैठा है, यानी कि स्टेट लेवल पर इस कमीशन को गठित किया गया है, तो रिपोर्ट जो है वो असेंबली में प्रस्तुत की जाएगी, विधानसभा में प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और बता दें, हालांकि गवर्नमेंट जो है वो बाउंड नहीं होती है, मतलब कि रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए। अब कमेटी ने एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो ये जरूरी नहीं है कि वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक तक पहुंचेगी, पब्लिक तक उस रिपोर्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। ये गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक तक इस रिपोर्ट को पब्लिश करने से रोक सकती है, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और एक और चीज यहां पर बताई गई है, कोर्ट, जैसे कि कोर्ट में आप इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं तो क्या कोर्ट जो है वो इस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को या सजेशन को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, बताइए। कोर्ट करेगी। कोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट को एज अ एविडेंस के तौर पर लिया जा सकता है, बट इस रिपोर्ट के ऊपर या फिर इस रिपोर्ट पर रिकमेंडेशन जो दिया जाता है कमेटी के द्वारा कि किस प्रकार, मतलब कि क्या
जो पूरी जांच इस रिपोर्ट ने करी और फाइनल ऑर्डर दिया है, तो उसमें फिर एग्जीक्यूटिव बाउंडेड नहीं होते। मतलब कि जैसे कि इस रिपोर्ट ने मेंशन किया कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो दोषी है, राइट? तो फिर एग्जीक्यूटिव जो है, यानी कि अधिकारी जो अथॉरिटी जो है वो उनको पनिश नहीं कर सकती। पनिश करने का काम तो आप जानते हैं कि कोर्ट के पास है, बट फिर भी कोर्ट सिर्फ इस रिपोर्ट को देखकर पनिश नहीं करेगी। वो रिपोर्ट कोर्ट के लिए ऐसा सिर्फ एविडेंस के तौर पर रोल प्ले करेगी। फिर जज जो है फिर अपना फाइनल जजमेंट देंगे इस एविडेंस को देखकर कि ये ठीक है कि नहीं, है ना? तो इस प्रकार से जो है वो चीजें चलती हैं। तो हमने काफी डिटेल में जो है वो डिस्कस किया इस लोकुर कमीशन के बारे में। ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।